Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is editorial video for a problem solved the array from Code Chef Lunchtime 2022 August. Okay, and so here's the problem statement. But before that, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go subscribe this YouTube channel. One more thing, अगर तुम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के साथ प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन चेक दिस पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम ऑफ न्यूटन स्कूल इन विच दे विल ट्रेन यू एज अ फुल स्टैक डेवलपर और उसके बाद वो तुम्हारा प्लेसमेंट भी लगवाएंगे। अब नॉट ओनली दिस, ठीक है, मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि तुम्हें एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है अपफ्रंट फीस until and unless तुम प्लेस नहीं हो जाते किसी भी कंपनी में फॉर मिनिमम ऑफ 5 लाख सीटीसी। ओके, सो यू कैन चेक दिस प्रोग्राम और अगर तुम्हें रजिस्टर करना है तो तुम्हें लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन एन एरे ऑफ साइज n यू कैन डू द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द एरे। पिक एनी टू डिस्टिंक्ट इंडिसेस i and j such that ai is equals to aj है। चेंज ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन द इंडिसेस i and j टू ai। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे एक एरे गिवन है, मुझे एरे में क्या करना है, कोई भी दो इंडिसेस उठाने हैं जो कि इक्वल है। ठीक है, मान लो फर्स्ट और सेवेंथ इंडेक्स की वैल्यू 7 7 है, तो मैं उन दोनों को उठा लिया, जैसे डिस्टिंक्ट है ऑब्वियसली, और उन सब के बीच की जो भी वैल्यूज है उन सबको 7 बना दिया। मतलब फर्स्ट इंडेक्स से 7 इंडेक्स तक अब सारी वैल्यू 7 है। ठीक है, मैं ये वन ऑपरेशन में कर सकता हूँ। अब मुझे इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं टू सॉर्ट द एरे इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इफ इट इज नॉट पॉसिबल प्रिंट -1 इंस्टेड। ठीक है, तो मुझे इस एरे को सॉर्ट करना है, सिंपल सी चीज है। ऐसी प्रॉब्लम्स तुमने हो सकता है पहले भी की हो, ये सॉर्टिंग की प्रॉब्लम्स इस तरह की जिसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जनरली डीपी से होती हैं। बट आई टेल यू व्हाई इसमें डीपी लग सकती है। ठीक है, बिफोर दैट कंस्ट्रेंट्स देख लो, ओ ऑफ एन या लॉग एन, एन लॉग एन। ठीक है, और ए आई की वैल्यू अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो जीरो से एन ही है। ठीक है, दो इट डजेंट मैटर। सो अब थोड़ा सा लॉजिक की ओर चलते हैं। सपोज मेरे पास A1, A2, A3, A4 अप टू AN नंबर्स थे। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि लेट्स जस्ट से इसकी वैल्यू भी 7 है, इसकी भी 7 है, सॉरी इसकी 7 नहीं लेते। ठीक है, इसकी भी 7 है और AN की भी 7 है। ठीक, अब मैं बोलूंगा कि काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं इस एरे में ऑपरेशन लगाऊं। मैं एक ऑपरेशन लगा सकता हूँ A2 और AN को लेके और इन सारे नंबर्स को 7 बना दूं। दूसरा ऑपरेशन लगा सकता हूँ इसमें और इन सारे नंबर्स को 7 बना दूं, और तीसरा ऑपरेशन ले सकता हूँ इसमें, इन सारे नंबर्स को 7 बना दूं। ठीक है, फाइन। बट तुम एक चीज और देखोगे कि यहाँ पे अब तुम बोलोगे कि सबसे मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सबसे मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा मैं सारे के सारे नंबर्स को 7 बना दूं। बट वहां पे तुम्हारा आंसर जो है वो रॉन्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं थोड़ा एक सिनेरियो बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने पीछे के यहाँ से लेके, सॉरी थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। तुमने क्या किया, तुम बोल रहे हो कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे नंबर्स को 7 बना देता हूँ। अब एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये वैल्यू पहले से 8 हो। ठीक है, और तुमने सारे नंबर्स को 7 बना दिया, तो तुम क्या बोलोगे कि ठीक है अब मेरा आंसर -1 है क्योंकि मैं अब इस एरे को सॉर्ट नहीं कर सकता। राइट, बट एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि इस बीच में यहाँ पे कहीं पे ये 7 है, ये 7 है, यहाँ पे कहीं पे 8 हो। ठीक है, और ये 7 है। ठीक है, तो मतलब कि मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम इस एरे को अभी भी सॉर्ट कर सकते हो और उसमें इस 7 और इस 7 के बीच ये सारे नंबर्स को ना बना के तुम ये वाले को बस बनाओ और फिर उसके बाद इन नंबर्स को कुछ छोटा बना लो। ये केस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिया था, इसका और भी एक केस बन सकता है। ठीक है, इसको बीच का नंबर लेने की जगह अगर तुम यहाँ पे कहीं पे लो, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। इस पूरे से कंक्लूड करके मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि तुम मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या ले लो। आई और जे को अगर इक्वल बनाना है, ए आई और ए जे को, तो तुम सबसे लेफ्ट वाला आई ले लो, सबसे लेफ्ट राइट वाला जे ले लो और इक्वल बना लो। और यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए आई और ए जे को तुम 7 भी बना सकते हो और तुम्हारे पास एक ऑपरेशन बन रहा होगा कि तुम 6 भी बना सकते हो। ठीक है, कुछ बीच के नंबर्स को
या फिर इधर के नंबर्स को 6 बना दो, इधर के नंबर्स को 7 बना दो, और हो सकता है कि इस ऑपरेशन से तुम्हारा क्या हो रहा हो, पूरी की पूरी एरे सॉर्ट हो रही हो। ठीक है, तो सिंस मल्टीपल, हर ऑपरेशन का अपना अलग सिग्निफिकेंस है। ठीक है, आई से जे में इक्वल बनाने का अपना अलग सिग्निफिकेंस है। और अब तुम्हें इनमें से बेस्ट चॉइस लेनी है, जिससे भी तुम्हारा मिनिमम आंसर आए और तुम्हारी एरे भी सॉर्ट हो जाए। ठीक है, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू यूज डीपी। फाइन, टू गेट ऑल द चॉइसेस, सारे के सारे सॉल्यूशंस तुम्हें एक्सप्लोर करने हैं, और ऑब्वियसली पॉसिबल कॉम्प्लेक्सिटी में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो ऑब्वियसली डीपी। ठीक है, अब डीपी के बारे में बात करते हैं। तो डीपी लगेगी कैसे? तुम्हारे पास एक लीनियर एरे है, लीनियर एरे में तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें आई टोटल एरे सॉर्ट करनी है। तो तुम बोल देते हो कि मैंने एक डीपी की लीनियर एरे बना ली, ठीक है, जिसमें डीपी ऑफ आई को मैं क्या बोलूंगा कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू सॉर्ट एरे अप टू इंडेक्स आई। ठीक है, डीपी ऑफ आई, तो डीपी ऑफ n-1 में तुम्हारा क्या स्टोर हो जाएगा? आंसर, ऑब्वियसली, राइट। तो डीपी ऑफ n-1 में तुम्हारा आंसर स्टोर हो जाएगा, और डीपी ऑफ आई में तुम क्या स्टोर कर रहे हो? मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू सॉर्ट एरे अप टू इंडेक्स आई। ठीक है, फाइन। अब इसकी तुम स्टेट अपडेट कैसे करोगे ये देख लेते हैं। तो इनिशियलाइज तुम ऑब्वियसली इनफाइनाइट से कर दोगे, या डीपी ऑफ n+1 साइज बनाओगे और इसको किससे इनिशियलाइज कर दोगे? मान लो 10⁹ से, या फिर कुछ से भी, ठीक है, इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर देना। अब डीपी ऑफ आई को अपडेट कैसे करोगे? दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी कि तुम डीपी ऑफ i-1 अभी तक निकाल चुके हो, ठीक है, और डीपी ऑफ आई निकालने जा रहे हो। सो इन केस एक पॉसिबिलिटी होगी कि ए i-1 इज ऑलरेडी लेस देन इक्वल्स टू ए ऑफ आई, राइट। एक पॉसिबिलिटी ये होगी। और इस केस में अगर तुम्हारी ऑलरेडी डीपी ऑफ i-1 पता है, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू सॉर्ट एरे अप टू i-1 है, आई इंडेक्स, ठीक है, तो तुम्हारा ith इंडेक्स तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट, क्योंकि तुम्हारा ai-1 इज लेस देन इक्वल्स टू ai है। तो तुम सिंपली क्या कर दोगे? डीपी ऑफ आई इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ i-1, राइट। इस केस में इफ ai-1 is less than equals to ai, right? ओके, सेकेंड केस तुम्हारा बनता है कि ai-1 is greater than ai। ठीक है, ये तुम्हारा अलग सा केस है, ठीक है, ये वाला केस तो हमने देख लिया। दूसरा केस तुम्हारा बनेगा जब तुम्हारा जो जस्ट पहले वाला एलिमेंट था वो ai से बड़ा है। उस केस में तुम क्या करोगे? उस केस में सपोज ये तुम्हारी a1 a2 ai-1 था यहाँ तक, ठीक है, और ये ai था, ठीक। तो तुम क्या करोगे? तुम ऑब्वियसली अब कुछ ऐसा ऑपरेशन ढूंढोगे, यहाँ पे एक ऑपरेशन क्या लगा सकते हो कि तुम ai, कोई एलिमेंट ऐसा यहाँ पे ढूंढोगे इनमें से जो कि ai के इक्वल हो, ठीक है। तो तुम क्या कर दोगे? यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स बना दोगे ai के इक्वल, राइट, और उसके पहले का। तो डीपी ऑफ आई यहाँ पे कैसे अपडेट करोगे? डीपी ऑफ, सपोज a2 था, वो था ai के इक्वल, तो डीपी ऑफ 1 कि यहाँ तक की तुमने पूरी एरे सॉर्ट ले ली, और उसके आगे का एक ऑपरेशन, उसके आगे का सॉर्ट करने के लिए एलिमेंट तुमने एक ऑपरेशन लगाया कि मैं a2 से यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स ai के इक्वल बना दूंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा वहां पे। ये वो वाला केस है जब, ये वाला केस होगा जब तुम्हारा पहला का एलिमेंट जस्ट उससे ai से बड़ा है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली तुम ai के जस्ट आगे की तरफ कोई एलिमेंट्स ढूंढोगे जो उसके इक्वल है, और जो भी इक्वल मिल जाएंगे तुम्हें, सपोज ai1 भी इक्वल है, ai डैश, ai डबल डैश, ये तीनों एलिमेंट्स इक्वल है, और ai है, ठीक है, यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट्स इसके इक्वल है। तो तुम क्या करोगे? सिंपली अब तुम्हारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है, अब तुम्हारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है, तुम्हें इन सबसे में से मिनिमम लेना है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? डीपी ऑफ आई क्या बनेगा? मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई प्लस मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ
I1 - 1 प्लस 1, राइट, क्योंकि यहां से यहां तक के सारे एलिमेंट्स इक्वल बना दिए। हो सकता है कि ये चीज तुम्हारी मोस्ट ऑप्टिमल हो, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि तुम्हें यहीं से यहां तक के इक्वल बनाने हो और ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड लेनी हो। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम्हें यहां से यहां तक के इक्वल बनाने हो और ये पूरी एरे सॉर्टेड लेनी हो। तो यहाँ पे तुम ये देख रहे होगे कि जब AI के आगे तुम्हें मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज AI की इक्वल मिलेंगी, AI इज इक्वल्स टू काफी सारी वैल्यूज मिलेंगी, उन सब में से तुम्हें क्या लेना है? ऑब्वियसली मिनिमम वाली चीज लेनी है, राइट। मिनिमम वाली चीज लेनी है सच दैट कि AI के इक्वल जो भी एलिमेंट्स हैं, सपोज ये वाला एलिमेंट है या ये वाला एलिमेंट है या ये वाला एलिमेंट है, तो तुम्हें उन सब में से मिनिमम लेना। जो भी मिनिमम होगा तुम उसमें +1 एक ऑपरेशन लगा दोगी कि उसके आगे के एलिमेंट सब AI के इक्वल बना दिए, और वही तुम्हारा DP की वैल्यू हो जाएगी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन दूसरा वाला केस जब AI - 1 इज ग्रेटर देन AI है, पहले केस की मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, DP(AI - 1) इज लेस देन इक्वल्स टू AI है, तो क्या हो जाएगा? DP(I) इज इक्वल्स टू DP(I - 1), राइट। दूसरा केस क्या होगा? अब तुम्हें ये चाहिए कि DP(I) तुम्हारा बनेगा मिनिमम ऑफ DP(I), और ये जो सारी वैल्यूज थी इन सारी वैल्यूज का मिनिमम +1, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको मिनिमम 2 लिख लेता हूँ, मिनिमम 2 +1। अब मिनिमम 2 की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इस पूरी एरे में इटरेट करो, ठीक है, नेस्टेड लूप लगाओ, और जब भी AI की वैल्यू बराबर मिले तो तुम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी हो जाएगी n², राइट। दूसरा ऑप्शन कैन बी कि तुम एक दूसरी एरे बना लो, ठीक है, एक एरे V बना लो, और उस V एरे में तुम क्या स्टोर करोगे? अपनी प्रीफिक्स में, ठीक है, अपनी प्रीफिक्स में जहां जहां पे भी वैल्यू, सपोज V(I) में तुम स्टोर करोगे जितने भी प्रीफिक्सेस में वैल्यू I की इक्वल है उन सबका मिनिमम। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। या फिर यू कैन से V(I) में ये स्टोर करोगे तुम, मिनिमम 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V(A)(I), ठीक है। तो जहां जहां पे भी AI के पहले वैल्यू AI के इक्वल थी उन सबकी मिनिमम वैल्यू तुम यहाँ पे स्टोर करोगे V(A)(I) में। ओके, आई होप ये चीज समझ में आ गई। अगर कोई भी डाउट है तो मैं कोड देख के समझ में आ जाएगा। अब इस वेक्टर का तुम साइज कैसे डिफाइन करोगे ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, आई होप देखा होगा। तो AI की वैल्यू 0 से n है मैक्सिमम, ठीक है। तो तुम्हें AI इस वेक्टर का साइज कितना लेना है? मैक्सिमम V का साइज तुम मैक्सिमम ले लोगे n+1, ठीक है, और उसको अपडेट करते जाओगे हर बार। सो आई होप मैंने जितने भी केसेस अपडेट करने थे DP(I) को कैसे अपडेट करना था बता दिया। कोड देखो और इजीली समझ में आ जाएगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। n की वैल्यू ले ली, एरे की वैल्यू ले ली, फिर मैंने एरे का इनपुट ले लिया, ठीक है। दो वेक्टर बनाए मैंने, एक DP और एक वेक्टर V, ठीक है, टू स्टोर मिनिमम V(AI). AI के लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज AI के इक्वल हैं उन सबकी मिनिमम वैल्यू। ना DP(not) को नॉट के इक्वल बना दिया, क्यों? क्योंकि 0 इंडेक्स तक तो सॉर्ट करने में 0 ऑपरेशन। फिर V(A0) को 0 बना दिया, क्यों? क्योंकि A0 के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू A0 के इक्वल नहीं है, और A0 तक पूरी की पूरी एरे सॉर्टेड है, तो DP(A0) की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या फिर DP(not) की वैल्यू बेसिकली V(A0) इज इक्वल्स टू DP(not) ही है, ठीक है। क्योंकि A0 इंडेक्स तक टोटल सॉर्ट करने के ऑपरेशंस कितने लग रहे थे? A0 तक 0 ऑपरेशंस, दैट्स व्हाई V(A0) 0। फिर तुमने 1 से n तक चला, ठीक है। 1 से x तक चलने में पहला केस चेक किया तुमने, जब भी A(I - 1) इज लेस देन इक्वल्स टू AI है तो तुम्हें सिंपली कैसे अपडेट कर देना? DP(I) इज इक्वल्स टू DP(I - 1). अदरवाइज सबसे पहले अपनी स्टेट अपडेट करो, DP(I) इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ DP(I) 1 + V(A)(I),
ठीक है। उसके लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज ए ऑफ आई के इक्वल है उन सब में से जो भी मिनिमम वैल्यू है वो वी ऑफ ए ऑफ आई में स्टोर होगी। अब मिनिमम वैल्यू इन द सेंस कि यहाँ पे ये चीज में कंफ्यूज मत होना। सपोज ये ए ऑफ आई था और यहाँ पे भी कहीं ए ऑफ आई था, तो यहाँ तक की एरे को सॉर्ट करने का क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई। दैट्स वाई जो वी ऑफ ए ऑफ आई होगा वो भी कहीं ना कहीं डीपी ऑफ आई से ही अपडेट होगा। ठीक है, तो हम वी ऑफ ए ऑफ आई को भी अपडेट करेंगे डीपी ऑफ आई से। ठीक, अब मुझे इन सब में से जहां जहां पे भी ए आई की इक्वल वैल्यूज हैं उन सब का मिनिमम चाहिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो भी मिनिमम होगा उसमें मुझे खाली एक ऑपरेशन ऐड करना है, दैट इज मैं उस इंडेक्स से लेके अपने करंट इंडेक्स तक ए ऑफ आई तक सारी वैल्यूज को ए ऑफ आई के इक्वल बना दूंगा। उसके बाद अब सिंस करंट इंडेक्स भी ए ऑफ आई बन चुका है, उसके बाद मुझे खाली वी ऑफ ए ऑफ आई की वैल्यू अपडेट करनी है जो कि हो जाएगी मिनिमम ऑफ वी ऑफ ए ऑफ आई और डीपी ऑफ आई। इस करंट इंडेक्स को भी तुमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो अब आगे और कहीं ए आई मिलेगा तो जितने भी ए आई पॉसिबल हैं उसके पहले उन सब की मिनिमम वैल्यू। इन द एंड तुम चेक कर लोगे, अगर एरे सॉर्ट हो गई है तो डीपी ऑफ एन माइनस वन प्रिंट कर दो, अगर नहीं हुई तो माइनस वन प्रिंट कर दो। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी भी कोई डाउट है आस्क मी इन कमेंट सेक्शन ऑलवेज। न्यूटन स्कूल का पे आपका प्लेसमेंट चेक नहीं किया, जस्ट गो चेक देयर पे आपका प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, like this video and share this video to your friends. Thank you guys for watching.